नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में KVS, NVS, AMRS और DTPSB के एग्ज़ाम में अब तक वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। कुछ क्वेश्चन को हमने कल देख लिया था, आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए यज्ञाग्नि, बी मंदाग्नि, सी शतधनी और कृतहीन। तो इसमें अशुद्ध पूछा गया, अशुद्ध कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। देखो, यज्ञाग्नि सही है हमारा, मंदाग्नि भी सही है, शतधनी भी सही है। यहाँ पे कृतहीन नहीं होता, कृतघन होता है। क्या होता है? कृतघन, कृतघन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें देखो विशिष्टाद्वैत लिखा हुआ है, लेकिन विशिष्टाद्वैत होता है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा अशुद्ध है। क्या होगा? विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विशुद्धि सही है, विशेषार्थक भी सही है और विश्लिष्ट भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखो यहाँ पर कौन सा है? संस्करण, संस्करण जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, राइट आंसर है। यहाँ पे वनस्पति गलत लिखा हुआ है। कैसे लिखा जाता है? वनस्पति, वनस्पति। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। समर्पण, तो समर्पण को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, गृहिणी भी गलत है हमारा भाई, यहाँ पे गृहिणी को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। AMRS लाइब्रेरियन री एग्जाम में पूछा गया है, DTPSB में भी पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर वनस्पति शुद्ध रूप ये वनस्पति ऐसे होगा, समर्पण का शुद्ध ऐसे होगा, गृहिणी का देखो यहाँ पे गृहिणी होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। 108 में देखो इसमें पूछा गया है आपसे कि कौन सा शुद्ध है, तो मतलब करेक्ट कौन सा है इसमें देखो। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र यहाँ पे गलत है। संभ्रा यहाँ पे व्यवस्था भी गलत है, नीति भी गलत है। ठीक है, संभ्रांत सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कुरुक्षेत्र कैसे लिखा जाता है? आप यहाँ देखो व्यवस्था, तो व्यवस्था यहाँ पे है, व्यवस्था ये सही है। नीति का देखो ऐसे नीति लिखा जाता है, कुरुक्षेत्र यहाँ पे ऑप्शन ऐसे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 चिरंजीवी, संकुचाहट, शिथिलता, सूक्ष्म। इसमें आपसे पूछा गया कौन सा शुद्ध रूप है, तो यहाँ पे सूक्ष्म देखो, सूक्ष्म भी शुद्ध है और चिरंजीवी भी शुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए और डी दोनों सही होगा। ठीक है, शिथिलता यहाँ पे गलत है। शिथिलता कैसे लिखा जाता है? शिथिलता, शिथिलता ऐसे लिखा जाता है। संकुचाहट, सकुचाहट, तो सकुचाहट को ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, सकुचाहट। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं 110। यहाँ पर देखो कुंवारी, कारबार, टिप्पणी, विलक्षण। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है हमारा? विलक्षण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कुंवारी को कैसे लिखते हैं? कुंवारी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कारोबार होता है ना कि कारबार। ठीक है, कारोबार होता है। यहाँ देख लेते हैं ना, देखो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कुंवारी को कैसे लिखते हैं? ये ऐसे है। ठीक है, कारोबार का यहाँ पे टिप्पणी का देखो, टिप्पणी ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 111 परिवेश, अवकाश, अंगीकार, सुदर्शन। इसमें कौन सा
शब्द शुद्ध है तो अंगीकार यहाँ पे शुद्ध है। परिवेश को कैसे लिखा जाता है यहाँ पर देखो, परिवेश, तो परिवेश को कैसे लिखते हैं, परिवेश, ठीक है, परिवेश। अवकाश का अवकाश, ठीक है। सुदर्शन का क्या लिखेंगे, सुदर्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। इसमें पूछा गया आपसे कौन सा इसमें गलत है, सॉरी कौन सा सही है, इसमें पूछा गया है। तो ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना से हालांकि सभी गलत हैं, इसमें कोई सही नहीं है, ठीक है। ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है यहाँ पर देखो, ज्योत्सना का ऐसे लिखते हैं ज्योत्सना, ठीक है, ज्योत्सना। तो ऑप्शन नंबर इसका कोई राइट आंसर नहीं है। ज्योत्सना को हम कैसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लो। क्वेश्चन नंबर 113, नक्षत्र, इसमें कौन सा नक्षत्र सही है, करेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, बताओ शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध, तो कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। इसमें बताओ कौन सा शुद्ध है, तो कवयित्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीताम्बर, पीताम्बर शब्द का शुद्ध रूप बताओ, तो यहाँ पर पीताम्बर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें सही अक्षर विन्यास का शब्द है अध्यापक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखो इसमें से सही विन्यास शब्द लिखिए, तो विद्यार्थी कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया शुद्ध वाक्य वाला विकल्प चुनिए। हमने पिताजी से मिलना है, हमने तो कभी नहीं होगा, हमने पिज्जा जी को मिलना है, पिज्जा जी, ठीक है, तो ये नहीं होगा। हमें पिताजी से मिलना है, यहाँ भी पिज्जा जी है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल सा है, एनवीएस में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 120, इसमें भी पूछा गया कौन सा शुद्ध है। होटल के बाहर साफ साफ लिखा था, होटल को साफ साफ लिखा था, होटल को तो होगा नहीं, होटल पर, होटल में बाहर साफ साफ, ये भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, वाच्य परिवर्तन के कुल तीन नियम हैं, ये नहीं होगा, वाच्य परिवर्तन के कुल 3 नियम हैं, वाच्य परिवर्तन के कुल तीनों नियम है, तीनों यहाँ पर गलत है, ठीक है। वाच्य परिवर्तन के कुल 3 नियम है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया, सी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एनवीएस में पूछा गया है 2016 में, देखो ये भी एनवीएस में, देनदारी घटेगी तो ब्याज भी घटेगी, गलत है, देनदारी घटेगा तो ब्याज घटेगा, देनदारी घटेगी तो ब्याज घटेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देनदारी घटेगा तो ब्याज घटेगी, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, जब आप मुंबई जाएं तो मुझे भी ले चले। अगला देखो, जब आप मुंबई जाओ तो मैं भी चलूँगा, ये गलत है। जब आप मुंबई जाइए तो मुझे भी ले चलो, ये भी गलत होगा। जब आप मुंबई जाएं तो हमें भी चलाइए, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जब आप मुंबई जाएं तो मुझे भी ले चले। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, छुट्टी होती तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, छुट्टी होते ही दफ्तर में ताले लग गए, देखो ये तो गलत है। छुट्टी होते ही दफ्तरों में सब ताले लग गए, छुट्टी होते ही सब दफ्तरों में ताले लग गया, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, दोनों नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम बहती है, देखो ये पहले ही गलत हो गया, नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम बहती है, यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको देख लो, नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम बहती है, नर्मदा और ताप्ती
पूर्व और पश्चिम बताइए, ये तो गलत है, पूर्व और पश्चिम तो गलत ही होगा, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम बहते, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नर्मदा और ताप्ती दोनों पूर्व, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। दोनों आतंकवाद संलिप्तता में पाए गए, ये गलत है। दोनों की आतंकवाद में संलिप्तता पाई गई, तो दोनों की, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दोनों आतंकी की आतंकवाद में संलिप्तता पाई गई, ये भी गलत, पाई गई है संलिप्तता, दोनों आतंकवादी संलिप्तता में पाए गए, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एनवीएस 2016 में पूछा गया है, ये भी एनवीएस 2016 में। यदि आप आते तो आपको मालूम होता, यदि आप आते तो आपको मालूम होता होगा, होता था, यहाँ पे था भी गलत होगा। यदि आप आते तो आपको मालूम होता है, होता, यहाँ तक वो सही है। यदि आप आते तो आपको मालूम होता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्यशाला समाप्त हो गई तो मैं आऊँ, कार्यशाला समाप्त हो गई तो मैं आऊँ, कार्यशाला संपन्न हो जाए तो मैं आऊँ, कार्यशाला पूरा हो गया तो मैं आऊँ, कार्यशाला समाप्त हो गया तो मैं आता था। कार्यशाला यहाँ पे क्या होगा, समाप्त हो जाए तो मैं आऊँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य बताओ। देखो अशुद्ध वाक्य यहाँ पे क्या है, हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, यहीं पे गलत है, ठीक है। चलोगे जब भी आ जाए तो गलत, देखो चलेंगे होगा, हम सब जा रहे हैं आप भी चलेंगे, क्या होगा, चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अशुद्ध पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा अशुद्ध है, KVS PRT में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 130 है। इसमें पूछा गया सही विकल्प का चयन कीजिए, उसे मृत्युदंड मिला, तो यही हमारा क्या सही विकल्प है। उसे मृत्यु को सजा मिली, ये गलत है। उसे तत्काल मौत की सजा मिली, मृत्यु का दंड मिला, ये भी गलत है। NVS TGT PGT एग्जाम में पूछा गया 2016 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाय का शुद्ध यहाँ पर देखो गलत है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध गाय का, ये भी गलत है। यहाँ मिलता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उनके पास कोई भी सामान खाने के लिए नहीं है, कोई भी खाने का सामान उनके पास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कोई भी खाने का सामान उनके पास नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है, यही राइट आंसर होगा। और देख लो, एक गुलाब की माला मेरे पिताजी के चित्र पर टंगी, गलत है। एक गुलाब की माला टंगी है, ये भी गलत हो जाएगा। एक गुलाब की माला चित्र पर टंगी है मेरे, ये भी गलत हो जाएगा। NVS TGT के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। एक फूल की माला लाओ, फूल की एक माला लाओ, फूलों की एक माला लाओ, एक माला फूलों की लाओ, फूल को माला एक लाओ, एक फूल की नहीं, फूलों की एक माला लाओ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी NVS TGT के एग्जाम में पूछेगा, TGT PGT दोनों में। उधार लेने वाले प्राय ऋण दाता से मुंह हटाने लगते हैं, चुराने लगते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उधार लेने वाले प्राय ऋण दाता से मुंह चुराने लगते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा, पंडित नेहरू का आभारी रहेगा देश, ये तो गलत है। पंडित नेहरू का देश रहेगा आभारी सदा, ये भी गलत है। देश सदा आभारी रहेगा पंडित नेहरू का, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए फिर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। यहाँ देख लो, भारत में कई दर्शनीय स्थल योग्य हैं, भारत में कई स्थल दर्शनीय हैं, भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
अगला देखते हैं, बाढ़ के प्रकोप से लोग तबाह हो गए। बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप 9 बजे के करीब आए होंगे। आप लगभग 9 बजे आए होंगे। आप लगभग 9 बजे आए होंगे। आप लगभग 9 बजे आए होंगे। तो ऑप्शन नंबर, आप लगभग 9 बजे आए हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140, मेरी सहेली का नाम गीता है। मेरी सहेली नाम गीता है। मेरे सहेली नाम गीता, ये भी गलत है। मेरे सहेली के नाम गीता है, ये गलत है। ये भी गलत है। ये मेरी सहेली का नाम गीता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सरला फल खाई। सरला फल खाए। सरला ने फल खाया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142, राम ने मारीच को वर देता था। यहाँ पर देखो, राम ने मारीच को वर दिया। राम मारीच को वर दिया। राम मारीच को वर दी। राम ने मारीच को वर दिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143, देखो, रानी आम खाई। रानी ने आम खाया होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो, जिस भाग में टूटी है उसका चयन करें। देखो, कमल को एक और लड़का हुआ। कमल के होगा यहाँ पर, तो किस भाग में टूटी है, ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। इसमें भी ए में गलत है, बुरे से बुरा आदमी भी होगा यहाँ पे। बुरे, इसमें क्या होगा, बुरे से बुरा आदमी, यहाँ पे होगा बुरे से बुरा आदमी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, पूरे समय तक उसकी निगाह मेरे ओर ही थी। पूरे समय तक तो सही है, उसकी निगाह पूरे समय तक तो यहाँ पे लगेगा ही नहीं, पूरे समय उसकी निगाह है, तो तक यहाँ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए तक का प्रयोग हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तक का प्रयोग, पूरे समय उसकी निगाह मेरे ओर ही थी। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है, यदि तुम नहीं जा सकते तो किसी और दूसरे, अब देखो किसी और की बात ही नहीं होगी यहाँ, किसी और आदमी को भेजो, दूसरे का यहाँ पर प्रयोग ही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में अशुद्धि है। डीएसएसपी वेलफेयर ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया, पापा आपका कब आएगा, तो होगा नहीं, उसका बाल काला है। पापा अब कब आएगा, देश की जनता भली नहीं है, ये तो सही है, उसका बाल काला है। पापा आप कब आएगा, कब आएंगे, इसमें अशुद्धि है। ठीक है, उसका बाल काला है। ठीक है, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पापा आप कब आएगा, आएगा नहीं होगा, आएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर, हालांकि यहाँ पे इसके बाल काले हैं, ये होगा ना, उसके बाल काले, इसमें भी गलती है, तो ए और बी दोनों राइट आंसर होगा, दोनों में अशुद्धि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा प्राप्त हुई। अगला देखो, हत्यारा मृत्युदंड की सजा को प्राप्त हुआ, हत्यारे को मृत्युदंड मिला, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150, शब्द संकेत मात्र है। तो शब्द संकेत मात्र है केवल, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 151, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं।
देखने को ऐसी एकाध बातें और सुनने में आती हैं। ऐसी एकाध बातें और सुनने में आती हैं। एकाध, देखो यहाँ पे है ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है, गलत होगा। ऐसी एकाध बातें और सुनने में आती है, यहाँ पे बातें हैं, ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। दुर्घटना स्थल पर भारी भरकम भीड़ जमा होगा। देखो भारी भरकम, यहाँ पे भारी भरकम का प्रयोग करना ही नहीं है, तो किस वाक्य में अशुद्धि है? भारी भरकम यहाँ पे होगा नहीं, भारी भीड़ जमा थी। दुर्घटना स्थल पर बहुत भारी, बहुत का फिर प्रयोग नहीं होगा, भारी भीड़ जमा थी। बहुत भारी भी नहीं होगा, भीड़ जमा थी। दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। दुर्घटना स्थल पर बहुत भारी, बहुत का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जब भारी भीड़ है तो बहुत का प्रयोग क्यों करेंगे? ठीक है, दुर्घटना स्थल पर बहुत भारी, ठीक है, भारी भीड़ जमा थी, ये तो है ही। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। बिजली जाने पर सब लोग छत के ऊपर चले गए। बिजली जाने से सब लोग छत पर चले गए, चले गए। बिजली जाने से सब लोग छत के ऊपर चले गए। बिजली जाने से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जाने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए। बिजली जाने पर सब लोग छत के ऊपर चले गए। अच्छा, इसमें ऊपर है ना, तो यहाँ पे ये तो गलत होगा, छत पर चले गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है कि उस भाग का चयन करें जिसमें क्या है, टूटी है। तो देखो, उसके गांव के भीतर 2 कुएं हैं किंतु एक सूखा हुआ है। तो उनके गांव के भीतर, उनके गांव के भीतर 2 कुएं हैं किंतु एक सूखा हुआ है। तो इसमें क्या राइट होगा बताओ? उसके गांव में होगा, यहाँ पे के भीतर तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ में का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ए हमारा क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, के भीतर की जगह पर का में का प्रयोग होगा। उसके गांव में 2 कुएं हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 155। हम सब ने मिलकर इस विषय का विचार विमर्श किया। इस विषय पर होगा, हम सब ने मिलकर। तो ऑप्शन नंबर 155 का क्या होगा बताओ? 55 का बी राइट आंसर होगा, बी। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी नित्य चरखा चलाते थे। गांधी जी चरखा चलाते थे, नित्य का प्रयोग होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक मिनट रुक जाओ। गांधी जी नित्य चरखा चलाते थे, गांधी जी चरखा चलाते थे, ये भी सही है। नित्य चरखा चलाते थे, ये भी सही होगा। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजन्म विवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा, भीषण नहीं होगा, दृढ़ प्रतिज्ञा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दृढ़, दृढ़। ठीक है, तो पूछा गया किस वाक्य में, देखो कोई शांत, किस वाक्य में त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। हमारे देश का विकास हिमालय से हिंद महासागर तक है। हमारे देश का विकास नहीं होगा, विस्तार होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है। अगला देखते हैं,
वह प्रतिदिन प्रातःकाल के समय घूमने जाता है। प्रातःकाल के समय होगा नहीं, प्रातःकाल घूमने जाता, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें भी देखो किस भाग में त्रुटि है। 160 देखते हैं। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम का प्रयोग नहीं होगा, मैं आपके हैं यहाँ पे, तो क्योंकि आप वहाँ पर नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप शब्द का प्रयोग होगा तुम के स्थान पे। अगला क्वेश्चन देखो, कल जो आदमी आपने बुलाया था वह आज आ गया है। कल जो आदमी आपने बुलाया था वो आज आ गया है, तो इसमें किस भाग में त्रुटि है बताओ। कल जिस आदमी को, यहाँ पे होगा कल जिस आदमी को, जिस का प्रयोग होगा जिस आदमी को, ठीक है, आदमी को, आदमी की यहाँ पर जाएगा आदमी को, जिस आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है, तो ए, ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखो, पड़ोस वाला लड़का जोर जोर से गालियाँ निकाल रहा था नहीं दे रहा था होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है त्रुटि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझे बड़ी भूख लग रही है, बड़ी नहीं, तो यहाँ पे किसमें ए में त्रुटि है, मुझे भूख लग रही है, ठीक है, यहाँ पे बड़ी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राकेश विलाप करके रोने लगा, विलाप तो यहाँ होगा नहीं, बिलक बिलक कर रोने लगा, तो किसमें त्रुटि है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 165, वह दफ्तर में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जिस भाग में त्रुटि है उस भाग का चयन करें। न्यायालय में आपने तर्क सप्रमाण प्रस्तुत करे, तो सहित का यहाँ पर प्रयोग नहीं है, सप्रमाण जब आ ही गया तो प्रमाण सहित क्यों करेंगे, ठीक है, सहित शब्द का प्रयोग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलामी की दास्ता, देखो गुलामी और दास्ता दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, तो गुलामी की मनुष्य पर कलंक है, दोनों समानार्थी है, तो गुलाम मनुष्य पर कलंक है या दास्ता मनुष्य पर कलंक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपके इन्हीं गुणों के कारण लोग तुम्हारी गाथाओं का वर्णन करते, तुम्हारी नहीं आपकी गाथाओं का वर्णन करते, यहाँ पे आप शब्द का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्या होगा, आपकी शब्द का प्रयोग होगा बी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आशा है कि आप सकुशलतापूर्वक होंगे, सकुशल होंगे, सकुशल होगा, सकुशलतापूर्वक नहीं होता, सकुशल होंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे को नहीं होगा, मुझे आज खेलने नहीं जाना है, तो मुझे होगा, ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है। अगला देखते हैं, कुत्ता बिल्ली से भगा रहा है, कुत्ता बिल्ली को, यहाँ पे इसमें त्रुटि है, ऑप्शन नंबर बी में, कुत्ता बिल्ली को यहाँ पे होगा भगा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 172, चॉकलेट आइसक्रीम बच्चे में बहुत पसंद है, बच्चे को होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बी में त्रुटि है। अगला देखते हैं, तुमने तुम्हारा पेंसिल कहाँ रखी है, तुमने तुम्हारा नहीं, तुमने अपना पेंसिल, यहाँ पे अपना शब्द का प्रयोग होगा, पेंसिल कहाँ रखी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। DSSB स्पेशल एजुकेशन टीचर में पूछा गया है। इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, बताओ। राम रोटी खाया, राम ने रोटी खाया, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाई, राम ने रोटी खाया, राम ने रोटी खाई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पर पूछा गया है आपसे, इस भाग में त्रुटि है उसका चयन करें। घोड़ा गाड़ी सड़क ऊपर दौड़ रही थी, तो घोड़ा गाड़ी सड़क ऊपर नहीं हुआ, सड़क पर दौड़ रही थी, ठीक है,
पर शब्द का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, किसी भी काम में समय का पाबंदी अनिवार्य है। समय का पाबंदी, समय की पाबंदी होगा, यहाँ पे की शब्द का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 177, उस स्थान में एक बड़ी झील है। उस स्थान में नहीं होगा, उस स्थान पर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 178, समय पर सोना और जगना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जरूरी होगा, केवल बहुत, ठीक है, बहुत शब्द का प्रयोग नहीं होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है बताओ। व्याकरण, मैंने किताब पढ़ी, मैं किताब पढ़ी, मैं किताब पढ़ा, मैंने किताब पढ़ता था, मैंने किताब पढ़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। मेरी लड़की का नाम गीता है। मेरी लड़की की नाम गीता है। मेरी लड़की नाम गीता है, के नाम गीता है। मेरी लड़की का नाम गीता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 181, राज दरबार में अश्व योजना के बारे में चर्चा हो रही है। राज दरबार में अश्व योजना के बारे में चर्चा हो रही थी, तो यही ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, हो रही थी। राज दरबार में अश्व योजना के बारे में चर्चा हो रही थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो, अमृत राय के पिता का नाम प्रेमचंद्र है। अमृत राय के पिता का नाम प्रेमचंद है। अमृत राय के पिता का नाम, अमृत राय का पिता का नाम, का यहाँ नहीं होगा, के होगा। अमृत राय पिता का नाम, ये भी गलत है। अमृत राय के पिता नाम प्रेमचंद है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 183, राम अच्छे लड़का है। राम अच्छे लड़का नहीं होगा, राम, ये गलत है। राम अच्छे लड़का है, ये भी अच्छा लड़का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 184, आप फल खाइए, आप फल खाओ, आप फल खाऊंगा, आप फल खाते, आप फल खाइए। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध है, हमारा करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 185, 185, गोविंद ने ग्रंथ देखे। गोविंद ने ग्रंथ देखी, गोविंद ने ग्रंथ देखा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, भास्कर आम खाई। भास्कर आम खाई तो गलत होगा। भास्कर ने आम खाया, खाती है, ये भी गलत। आम खाता है, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 187, 187, हिंदी शब्द का शुद्ध रूप है। देखो यहाँ पे जो हिंदी है ना, हालांकि ये भी हिंदी सही है, ये भी हिंदी सही है, ये तो गलत है दोनों, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो यूज किया जाने वाला शब्द है ना, ये वाला है। ऑप्शन नंबर डी, पहले इस हिंदी का प्रयोग होता था ज़्यादातर, अब इस हिंदी का प्रयोग हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 188, इसमें व्याकरण शुद्ध वाक्य है। उन्होंने राम की प्रशंसा की, वे राम की प्रशंसा किए, उन्होंने राम की प्रशंसा की, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने किताब पढ़ी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ देखो, शुद्ध वाक्य चुनकर लिखे, तुम क्या करता है, तुम क्या करता है, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हैं, तुम क्या करते हो, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मेरा बेटा और बेटी पटना गई है, मेरा बेटा और बेटी पटना गया है, ये भी गलत होगा। मेरा बेटा और बेटी पटना गए हैं, यहाँ ये तो सही है लेकिन थोड़ा सा ना ये भी गलत है। मेरा बेटा और बेटी पटना गए हैं, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ देखो हाँ पर यहाँ पर अनुस्वार नहीं तो यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 192। वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है, तो क्या होगा इसका? वह दंड के योग्य है, वह दंड पाने योग्य है, ऑप्शन नंबर डी। वह दंड पाने, वह दंड के योग्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 193। वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विदेशी महिला थी, वह एक विद्वान महिला भी वह, तो वह एक विदुषी महिला थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राण निकाले गए, प्राण निकला गया, प्राण निकल गए होगा, प्राण निकले गए, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और प्राण निकल गए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन थे आपके शुद्धि अशुद्धि वाले, ठीक है, ये पूरे कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।